Hello everyone and welcome to another episode of our preview show powered by Mutual Fund सही है on Cricket Chronicles with चंद्रेश। मैं हूँ वैशाली और मेरे साथ है चंद्रेश सर। हेलो सर। हेलो हेलो, कैसे हैं आप वैशाली जी? क्या सर हाल है? आईपीएल का मजा लूट रही हैं क्या नहीं? सर मैं बढ़िया हूँ, बिल्कुल लूट रही हूँ। स्टेडियम से तो नहीं, घरों की टीवी से ही लूट रहे हैं। बट हाँ, मजा तो आ रहा है। आप बताइए। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है डिजिटल पे नहीं देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं। नहीं नहीं, डिजिटल पे ही देख रही हूँ एक्चुअली। नहीं, अभी बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है ना आजकल, क्योंकि हाँ, दो दो अलग अलग चीजें हैं। तो आप अलग कंपटीशन अलग। भी है। बिल्कुल, कंपटीशन है, अच्छी बात है। हम जैसे ग्राहकों के लिए अच्छी बात है कि वो कंपटीशन है और अलग अलग चीजें देखने को मिलता है, तो जबरदस्त है उसकी वजह से। बिल्कुल सर, शुरुआत करते हैं। हम आपसे बात करने आए मैच नंबर 34 यानी कि चेन्नई वर्सेस लखनऊ के इस मुकाबले की, जो खेला जाएगा लखनऊ में। दोनों टीम की बात कर लेते हैं। चेन्नई जो अपने पिछले दोनों मुकाबले जीत के आ रही, एक घर पे जीता और एक घर के बाहर यानी मुंबई को हराया। वहीं लखनऊ जो थोड़ी सी पटरी से उतरती हुई नजर आ रही है, एक मुकाबला घर पे हारा दिल्ली के अगेंस्ट और एक मुकाबला हारा कोलकाता से उनके घर पे यानी कोलकाता में। तो अब इस मुकाबले में दोनों टीमें चाहेंगी कि वो अपना मोमेंटम, मतलब चेन्नई चाहेगी कि अपना मोमेंटम कंटिन्यू करे और लखनऊ चाहेगी कि वो मोमेंटम तोड़े और एक जीत दर्ज करे। तो पहले बात कर लेते हैं अब लखनऊ की। सर क्या लगता है, कंप्लीटली थोड़ा सा डिरेल नजर आ रही है और जब ओवरसीज परफॉर्म नहीं करते तो थोड़ी सी टीम नीचे लगती है। आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर वैशाली जी ये रहा है कि मयंक यादव जब से इंजर्ड हुआ है, पूरी तरह से, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, वो एक एनफोर्सर की कमी नजर आ रही थी। पहले उनके पास आवेश खान थे और मार्क वुड थे। आवेश खान चले गए वहां पे दूसरी तरफ राजस्थान के पास। मार्क वुड ने पुल आउट कर दिया। डेविड विली ने भी शायद पुल आउट कर दिया था और उनके जगह पे मैट हेनरी आए हैं। उन्होंने कोशिश की कि मयंक यादव के जगह पर वो शमार जोसेफ को खिलाया उन्होंने पिछले मुकाबले में। वो काम नहीं आया। शमार जोसेफ ने जो ख्याति प्राप्त की थी वो थी टेस्ट क्रिकेट में, और उसके चलते उन्होंने उसको यहाँ पे खिला दिया। वो चले नहीं। पर आई थिंक पूरी तरह से टीम जो है थोड़ी बिखरी हुई सी नजर आ रही है। I- अब घर पे चूंकि वापस आए हैं तो शायद बेहतर महसूस करेंगे। पर आपको पता ही है कि घर पे वो हारे मुकाबला। और वो जो उनकी एक ख्याति बनी थी कि वो छोटे टोटल को भी डिफेंड कर लेते हैं, उस चीज को भी उन्होंने, मतलब उसका भी उनको एक धक्का लगा है। तो ये सब के चलते मुझे लगता है उनके लिए आने वाले दिनों में बहुत तकलीफ होने वाला है। और जरूरी बात यह है कि उनके कप्तान जो है वो चले, क्योंकि अगर वो नहीं चलेंगे बाकी टीम जो है पूरी तरह से ढह जाएगी। बिल्कुल, और जैसे कि हमने पिछले भी पहले भी बात करी थी कि उनके जो इंडियन प्लेयर्स है वो नहीं चल रहे, कप्तान खुद से स्टार्ट कर लेते हैं। आई थिंक उनका अभी तक कोई 50 उनसे नजर नहीं आई है। और उसके साथ ही जब पूरन या क्विंटन डिकॉक नहीं चल पाते, मार्कस स्टोइनिस, तो पूरी टीम तितर बितर नजर आती है। दीपक हुडा को मौका दिया गया, दीपक हुडा अच्छे से परफॉर्म नहीं करे। तो क्या सर अब समय आ गया है कि आप प्रेरक मानकंड या अर्शिन कुलकर्णी की तरफ देखें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो उसका बहुत बड़ा पक्षधर हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये दो युवा ऑलराउंडर, और आपने करीबन 10-12 ऑलराउंडर अपने लाइनअप में रखा है, उसमें से आधे से ज्यादा तो आपके इंडियन ऑलराउंडर्स हैं। तो आपको तो उन पर भरोसा जताना चाहिए। और अर्शिन कुलकर्णी, उनमें मुझे देखना है कि उनमें कितनी प्रतिभा है और कितना परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने उनको मौका दिया तो मौका दीजिए उनको। और मुझे लगता है कि ये मौका आप बार बार तो नहीं आने वाला उनको भी, तो ये मौका उनको देना चाहिए आपको। प्रेरक मानकर भी अच्छे खिलाड़ी है, उनको भी मौका दीजिए। आप जब तक परखेंगे नहीं उनको मैच सिचुएशन में, तब तक पता कैसे चलेगा कि आपको कि वो किस तरह से है। तो आई थिंक दैट ये मौका उनको गंवाना नहीं चाहिए और इन इन लड़कों को उनको बिल्कुल मौका देना चाहिए। और देखते हैं आगे वो कैसे परफॉर्म करते हैं आने के बाद। और एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ये हो सकती है कि अगर आपका एक्स फैक्टर मयंक यादव के रूप में उपलब्ध नहीं है अभी, तो क्यों ना आप अमित मिश्रा को भी खिलाइए, क्योंकि आप लखनऊ के विकेट है जो जहां पर स्पिन को मदद मिलती है और रवि बिश्नोई अच्छा करते हुए आ रहे, अमित मिश्रा के पास इतना एक्सपीरियंस है, हमने देखा है। तो वो भी एक अच्छा तुरुप का इक्का आपका साबित हो सकता है जो आपके मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल कर दे और मे भी जो आपको वो कमी नजर आ रही है वो पूरी हो जाए। बिल्कुल, और मैं तो ये कहूंगा, यहाँ तक जाऊंगा कि आप गौतम को खिलाइए, ऑफ स्पिनर है वो। चेन्नई के पास इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, क्योंकि आजकल तो यही होता है ना, मैचअप का जमाना है। मतलब शादी.com में जितना मैचअप नहीं होता उतना T20 क्रिकेट में मैचअप होता है। तो मैचअप का जमाना है, तो फिर आप उसका इस्तेमाल कीजिए। इससे बेहतर आपको मौका नहीं मिलेगा। आई थिंक ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी अगर आपको यहाँ पे वापसी करनी है। ये ना हो जाए कि आप जो है वन ट्रिक पोनी बन जाए। अगर आप वन ट्रिक पोनी बन जाएंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा आपको चैंपियन बनना। लखनऊ ऐसी टीम है,
तीसरा साल है उनका। पहले 2 साल में भी ऐसा लगता था कि बस एक कदम और वो ट्रॉफी के करीब हो सकते हैं, पर वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो ट्रॉफी से पीछे हट रहे हैं। अब इस बार उनके पास बढ़िया मौका है, उनके पास वो टीम है, वो बैलेंस है, बस उनको अपनी रणनीति को और बेहतर करने की जरूरत है। और उससे सबसे इम्पोर्टेंट है कि केएल राहुल लीड फ्रॉम द फ्रंट करे, उनको एक अच्छी नॉक खेलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ओवरसीज़ डिपेंडेंसी नज़र आ रही है। अगर आप एक अच्छा टोटल लगाते हैं, तो बॉलर्स को भी कुछ डिफेंड करने के लिए रहेगा। तो इसी के साथ बता दीजिए सर, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, बहुत जबरदस्त टीम है ये। मेरे हिसाब से प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर यहाँ पर है मोहसिन खान, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ उनको परफॉर्म करते हुए। ये टूर्नामेंट में अगर वो पूरी तरह से फिट होते और पिछले सीजन भी वो खेलते हो, तो वो अब इंडिया के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के एक बहुत बड़े दावेदार हो सकते थे। उन्होंने अपनी जो आने वाली आगे की पारी है, खुद ही उस पर, मतलब उनके चोट के कारण वो पीछे रह गए। मोहसिन खान है। दूसरा नाम है जिसके ऊपर मेरी नज़र है, वो है क्विंटन डिकॉक, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खिलाड़ी है। और तीसरे नाम जो जिन पर मेरी नज़र है वो है निकोलस पूरन। उनसे आप कुछ भी करवा सकते हैं, वो उस तरह के खिलाड़ी है। बिल्कुल सही है। और चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। टीम अभी तक बढ़िया नज़र आ रही है। अब जब हमको जो लग रहा था कि बाहर जा रही है तो हार रही है, लेकिन पहली बार उन्होंने वो भी जीत दर्ज कर ली मुंबई के अगेंस्ट मुंबई में। तो अब वो कॉन्फिडेंस लेकर कि वो अवे मैचेस भी जीत सकते हैं। तो प्लेइंग 11 में कोई बदलाव टेक्टिकली आप देख रहे हैं सर इस मुकाबले के लिए? मेरे ख्याल से तो कोई बदलाव नहीं है। अब चलिए, वो रिचर्ड ग्लीसन आने वाले हैं अब डेवन कॉनवे के जगह पर। तो वो, मुझे नहीं लगता वो इतने जल्दी उनको खिलाएंगे अपने 11 में। पर एक बात है, अगर कोई टीम लखनऊ को लखनऊ की ही रणनीति से लखनऊ में हरा सकती है, वो है चेन्नई, क्योंकि उनके पास भी सिमिलर बिल्कुल। काइंड्स ऑफ प्लेयर्स है। वो बहुत सारे उनके पास जो है ऑलराउंडर्स है चेन्नई के पास, और बहुत सारे विकल्प है उनके पास भी। तो आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग बैटल। और चेन्नई ऐसी टीम नहीं है जो हड़बड़ाहट में बदलाव करते रहते हैं। वो जो है, मतलब धीरे धीरे अपने बदलाव पर कोशिश, ज्यादा मौके देना पसंद करते हैं। मैं ज्यादा यहाँ पर चेंजेस होते हुए मुझे नहीं लगता मैं देखता हूँ यहाँ पर। बिल्कुल, चेन्नई की एक थोड़ी-सी बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पिछले मुकाबले में हमने देखा कि 2 मुकाबलों से कि डेरिल मिचेल के साथ बहुत उनके साथ दिखा रहे हैं, उन पे विश्वास और आगे बढ़ रहे हैं। हालाँकि डेरिल मिचेल का अभी तक परफॉर्मेंस वैसा निकल के नहीं आया, बहुत ओवर्स भी नहीं डाले और बैटिंग में भी नहीं डाले। तो क्या लगता है आपको, वो एक एक ऐसी जगह है क्या डेरिल मिचेल की जो बदली जा सकती है? आई थिंक डैरिल मिचेल की जगह पर उनके पास एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है, अगर मैं चेन्नई के खेमे में हूँ, कि आई वुड लुक टू प्ले मोइन अली। क्योंकि मुझे लगता है कि मोइन अली एक ऐसे गेंदबाज हो सकते हैं जो शुरुआत में गेंदबाजी भी कर सकते हैं, खुल के बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। अगर आप उनके पास नहीं जाना चाहते तो आपके पास मिचेल सैंटनर का विकल्प मौजूद है, अगर आप एक ओवरसीज स्पिनर की बात कर रहे हो। तो आई थिंक दैट चूंकि उनके जो लखनऊ, उनके पास काफी राइट हैंडर्स हैं, तो आप जो है मिचेल सैंटनर को खिला लें। तो आई थिंक उनके पास हर तरह के विकल्प मौजूद है, क्योंकि आपके पास पहले से महेश दीक्षाना का विकल्प मौजूद है। अगर आप उनको खिलाना चाहते हैं तो आप चाहोगे कि आप मिचेल सैंटनर को खिलाएं। तो मतलब कप्तान और जो खेमा है चेन्नई का, आई थिंक वो अपने आप को बिल्कुल ये इस तरह से मानेंगे कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर जिस पर वो काम कर सकते हैं। एक और बात जो देखने में आई कि समीर रिजवी लगातार प्लेइंग 11 का हिस्सा है, लेकिन पिछले मुकाबले में भी जब अच्छी तरीके से चेन्नई पिटाई कर रही थी, तो डेरिल मिचेल को ऊपर भेजा गया जब आपके पास समीर रिजवी जैसा प्लेयर है जो यूपी की जो लीग हुई थी उसमें सेकंड हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं। रिंकू सिंह के साथ उनको कंपेयर किया गया, 190 के आसपास के स्ट्राइक रेट से वो खेले। तो क्या थोड़ी सी वो रणनीति समझ नहीं आ रही कि समीर रिजवी को ऊपर क्यों नहीं भेजा जा रहा है, उनको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है कि वो जाकर फिनिश करे या अपना गेम दिखाए? बिल्कुल। और आपने, अगर मैं बार बार कहता हूं, आपने इतना पैसा देकर आपने इस युवा खिलाड़ी को पिक किया है, तो बैक कीजिए उसको। मतलब डर किस बात का है? मतलब वही चीज जो हम लखनऊ के लिए कह रहे थे, वही चीज यहाँ पर भी लागू होता है कि आपको डर किस बात का है। और ये चीज करने की जरूरत है। समीर रिजवी को आप मौके दीजिए, उनको आने दीजिए, खुल के बल्लेबाजी करने दीजिए, और फिर वो अपना रूप दिखा सकते हैं सबको। बिल्कुल, इसी के साथ बता दीजिए सर, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। चेन्नई के लिए मेरे ख्याल से मतीशा पतिराना, एक बार फिर मुझे लगता है कि वो जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं।
तुषार देशपांडे, जिनसे मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपना शोल्डर का सही इस्तेमाल करते हैं और एक खिलाड़ी जिसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया और यहाँ पर आए हैं, तो दिखाता है आपको कि कितना फ़ायदेमंद है डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आना। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ जो है उनमें बहुत प्रतिभा है। मैं देख सकता हूँ आगे जाके इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 पर बल्लेबाज़ी कर सकते हैं और वो चोट से वापस आ रहे हैं। तो आई थिंक दैट इसलिए मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ भी एक खिलाड़ी जिन पर नज़र होनी चाहिए सबकी। और क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस मुकाबले को? मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि मोमेंटम जो है चेन्नई के साथ है। तो ऐसा लग रहा है कि फिर एक बार लखनऊ को हार का सामना करना पड़ सकता है अपने ही घर पर। तो आई थिंक दैट दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग दैट चेन्नई लखनऊ को तैयार होना चाहिए उस बात के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर केएल राहुल चले, उनका मैजिक चला तो लखनऊ जीत सकती है, अदरवाइज़ चेन्नई इसकी फेवरेट मानी जाएगी। तो हम उम्मीद करेंगे कि केएल राहुल मैजिक इनिंग दिखे, बहुत टाइम हो गया इस आईपीएल में ड्यू भी है और ज़रूरत है उनको टीम को खुद उठाने की। तो अगर केएल राहुल अच्छा खेलेंगे तो डेफिनिटली लखनऊ जीतेगी, अदरवाइज़ चेन्नई आर द फेवरेट्स टू विन दिस गेम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। केएल राहुल 1 साल उनकी उम्र बढ़ चुकी है अब, उनका हाँ, जन्मदिन बिल्कुल। था कल, तो उनको हैप्पी बर्थडे हम सबके तरफ से। उम्मीद करते हैं कि नए साल में उनके नए साल में वो और बेहतर परफ़ॉर्म कर सकें। बिल्कुल। सो आप भी बताइए आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस मुकाबले को? क्या केएल राहुल वो एक स्पेशल केएल राहुल इनिंग दिखा पाएँगे या नहीं? तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले प्रीव्यू शो में। थैंक यू एंड सी यू अगेन।